लोग समझते हैं कि ये सब कुछ हमें किस्मत से मिल गया है। वो ये नहीं जानते कि इस किस्मत को पाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया है। हम कितनी बार टूटे हैं, कितनी बार गिरे हैं, फिर उठे हैं। और इन सब बातों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समुंदर की गहराई किसी के कहने से कम थोड़े हो जाती है। नर्क स्वर्ग का विलोमार्थक है। विश्व की लगभग प्राय सभी जातियों और धर्मों के आदिम तथा प्राचीन मान्यता के अनुसार मरणोत्तर अधोलोक स्थान या अवस्था, जहां किसी देवता, देवदूत या शक्तिमान के द्वारा अधर्मी, नास्तिक, पापी और अपराधी दुष्टात्माएं दंडित होती हैं, उसे नर्क कहा जाता है। और ठीक इसके विपरीत विलोमार्थक स्वर्ग होता है। जीवन में जीत हार, सुख दुख, मान अभिमान, आशा निराशा, असफलता, उमंग, अवसाद तो जीवन के मूल तत्व हैं। इनसे अलग होना असंभव सा है। और इन सब के बीच आत्मसम्मान और स्वाभिमान बनाए रखते हुए अथक संघर्ष कर नकारात्मक पहलुओं पर विजय हासिल करना ही परम कर्तव्य है। जीवन में हमेशा दो तरह के लोग मिलते हैं, एक जीवन में मौका देने वाले और दूसरे जीवन में धोखा देने वाले। आप हमेशा ही ध्यान रखें कि जो मौका दिया उसे कभी धोखा ना दें, और जिसने धोखा दिया है उसे जीवन में कभी भी दोबारा मौका ना दें। समाज में आशावादी और निराशावादी दोनों ही तरह के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। कि जैसे आशावादी ने हवाई जहाज बनाया, तो वहीं निराशावादी ने पैराशूट बनाया। जहां आशावादी ने मोटर बोट बनाया, वहीं निराशावादी ने लाइफ जैकेट बना दी। इसीलिए आशावादी और निराशावादी दोनों का ही हमारे समाज में योगदान है। अजीब विडंबना है ये जिंदगी मेरे दोस्त, एक रंगमंच से बिल्कुल कम नहीं, कि जहां वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि मंगल में जीवन है या नहीं, और हम सब ढूंढ रहे हैं कि इस जीवन में मंगल है या नहीं। अजीब विडंबना है ये जिंदगी मेरे दोस्त। बसंतोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन का प्रत्येक दिन खुशमय और संपूर्ण जीवन सुखमय हो। आप उत्तम स्वास्थ्य के साथ दीर्घायु हो। एक बार फिर बसंतोत्सव की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। सौभाग्यकांक्षिणी अमृता और चिरंजीव राजवीर को विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दोनों के जीवन के प्रत्येक दिन खुशमय और संपूर्ण जीवन सुखमय हो, यही मेरी और मेरे परिवार की गुरु नानक देव साहब से प्रार्थना है। लख लख जियो, लख लख जियो। वेदांत में भगवान श्री राम को अधिकारी के लिए परिभाषित करते हुए कहा गया कि जिसने विधिवत ज्ञान प्राप्त कर काम्य एवं निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर दिया है, नित्य नैमित्तिक और उपासनादि कर्म से जिसकी बुद्धि परिष्कृत और अंतःकरण निर्मल हो चुका है, ऐसा पाप रहित सरल व्यक्ति ही विशिष्ट ज्ञान का अधिकारी होता है।